रुख भरतपुर का कर लेते हैं। जिला परिषद की कुर्की के आदेश दिए गए, गलत तरीके से टीचर को बर्खास्त किया गया, जिसके बाद ये एक्शन लेने के लिए बात कही गई है। कुर्की का ऑर्डर लेकर जिला परिषद पहुंची है टीम। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक केस हारने के बाद आदेश जारी किया गया है। भरतपुर से बड़ी खबर है, जिला परिषद के कुर्की के आदेश, गलत तरीके से टीचर को बर्खास्त किया गया। कुर्की का ऑर्डर लेकर अब जिला परिषद टीम पहुंच चुकी है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक केस हारने के बाद ये आदेश जो है जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि गलत तरीके से टीचर को बर्खास्त किया गया था। मामले ने तूल पकड़ लिया। उसके बाद बताया जा रहा है कि भरतपुर में ये बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है और जिला परिषद के ही कुर्की के आदेश दे दिए गए हैं। डिक्रीदार हैं, उनका कोई सर्विस मैटर था जिसमें सरकार पर 86 लाख के लगभग राशि बकाया थी, जिसमें माननीय ACGM 1 भरतपुर साहब का वारंट मुझे 21 रूल 54 एवं 21 रूल 30 प्राप्त हुआ। 21 रूल 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत मैंने आज यहाँ जिला परिषद भरतपुर का भवन कुर्क किया है। उसके बाद में 21 रूल 30 का द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इनके अधिकारी के वाहन को कुर्क किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, डेट क्या दी गई है कुर्की को लेकर? देखिए, बिल्कुल ये महेश चंद्र शर्मा नाम के शिक्षक है, उनसे जुड़ा हुआ पूरा मामला है। उनके द्वारा ये जो केस दायर किया गया था कि उनको बिना किसी नोटिस के और सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और उनकी जो डिग्री थी उसको फर्जी बताते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। तो उनके लगातार उनके द्वारा जो मामला है वो यहाँ जिला सेशन न्यायालय में पहले चला, उसके बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में जो ऑर्डर है वो जारी हुए। तो आज ये पूरी जो कुर्की की कार्रवाई है वो की गई। ना उनको जब उनको सेवा से बर्खास्त किया गया तो उस दौरान उनके जो परिलाभ था, भत्ते थे, उनको लेकर के 86,51,726 रुपए की जो राशि है उसको लेकर के ये जिला परिषद का जो भवन है उस पर कुर्की आदेश जारी किए गए। और उसके बाद जो सैल अमीन है वो वहां पर पहुंचे और आज जो कुर्की के ऑर्डर है वो जिला परिषद कार्यालय का जो भवन है वहां चिपका गए। और उसके साथ साथ जो जिला परिषद के जो गाड़ी है उसके भी कुर्की ऑर्डर थे, उनको लेकर के जो सैल अमीन है वो वहां जिला परिषद का जो कार्यालय वहां पर पहुंचे और जिला कलेक्टर कार्यालय के यहाँ पहुंचे। गाड़ी में होने की वजह से करते हुए भी नजर आ रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए दीपक। बड़ी खबर टोक के थप्पड़ कांड से जुड़ी हुई है, जहां अब ये मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तक पहुंच गया है। आयोग ने मामले को लेकर प्रदेश और जिले के अधिकारियों को नोटिस भेजा, जिसमें मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, कलेक्टर और SP को नोटिस थमा दिया गया और 3 दिन के भीतर ही कार्रवाई कर जानकारी मांगी गई है। इसमें कि 3 दिन के भीतर कार्रवाई करिए और जानकारी दीजिए। इस मामले में अलग अलग 5 संगठन आयोग पहुंच चुके हैं। बता दें कि देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव के दौरान वोटिंग जब हो रही थी तब निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने SDM को थप्पड़ मार दिया था। पुलिस की लाठीचार्ज के बाद जमकर उपद्रव हुआ, हिंसा हुई। जोधपुर का रुख करेंगे, जहां जमीन के विवाद में लाठी भाटा जंग देखने को मिली है। जमीन के विवाद में जमकर लात घूसे चले, पत्थर तक चले हैं, लाठियां चली हैं। मामले में भूमाफिया पर लाठी डंडे के दम पर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश के आरोप लगे हैं। ये घटना आपको 1 दिसंबर की हम वीडियो के जरिए दिखा रहे हैं और जमकर ये वीडियो वायरल भी हो रहा है, जहां पर देखिए जिसको जो मिला उसी से एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। चाहे लाठी हो, डंडा हो, नीचे उठाए हुए पत्थर हो, महिलाएं भी इस लड़ाई में कूद पड़ी। जमकर यहां पर पिटाई एक दूसरे की गई है। जमीन पर नीचे गिरा कर यहां तक की लात घूसों से पीटा गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पूरे देश में इस वक्त गुस्सा है, आक्रोश है। दौसा में भी हिंदू संगठन की ओर से प्रदर्शन किया गया है और इसी क्रम में हिंदू संगठनों की ओर से नेहरू पार्क से गांधी सर्किल तक पैदल मार्च निकाला गया और इस दौरान हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के हाथों में तख्तियां लेकर देखा गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की उनकी तरफ से मांग की जा रही। साथ ही बांग्लादेश की जेल में बंद हिंदू संत को रिहा करने की मांग रखी गई। साथ ही भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग भी रखी गई है। में बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मठ मंदिरों पर जो अतिक्रमण हो रहे हैं, उनको पवित्र किया जा रहा है, उनको खंडित किया जा रहा है, उसके विरोध में और इस प्रकार के धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम हैं। कोटपुतली में सड़क सीमा में किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद प्रशासन सख्त है।
इसके खिलाफ नगर परिषद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया हुआ है और इसी क्रम में अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी की गई, जिसमें शहर में अलग अलग रास्तों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। जेसीबी की मदद से दुकानों के बाहर जो टीन शेड लगे हुए थे, त्रिपाल थे, चबूतरे, सभी को हटाया गया। बता दें कि रास्ते में किए गए अतिक्रमण से खासतौर पर लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी, यहाँ पर जाम लग जाता था। और यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं सड़कों पर जिस तरीके से टीन शेड आगे बढ़ा करके अतिक्रमण किया जाता है दुकानदारों की तरफ से, उस पर पीला पंजा चल चुका है। सिरोही पुलिस ने 30 नवंबर को हुए ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ 2 अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक मृतक रणजीत का दोस्त भी है। एसपी ने बताया है कि पैसों की खातिर दोस्त ने ही सुपारी देकर अन्य दोस्तों से हत्या करवाई थी। मृतक रणजीत के दोस्त विजय कुमार उर्फ नोगिया और उसके साथियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। हत्याकांड में विजय नोगिया और उसके साथी पिंकी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दूधिया तालाब के अंदर एक बॉडी मिली थी 28-29 की रात को। तो अपने जो मृतक था उसका नाम रणजीत था और उसी के अंदर जांच करते हुए क्योंकि उसके कान के पीछे एक इंजरी पाई गई थी। प्राइमा फेसी तो लग रहा था कि क्योंकि शराब पीने का आदी था, वो डूब के मरा है। और जब बोर्ड ने उसका पोस्टमार्टम किया तो उसके अंदर एक इंजरी कान के पीछे आई, जिसके ऊपर फिर हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और 4 जो लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम किया उनको आइडेंटिफाई किया गया है। और अब आपको लिए चलते चूरू, जहां पर सास और बहू की नृशंस हत्या के मामले में चूरू के जिला सेशन न्यायालय ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और इसके साथ ही 2,11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। आरोपी ने शाहरुख और रशीद 4 अक्टूबर 2021 की रात को चोरी की नीयत से घर में घुसे। इसी दौरान सास और बहू की चाकुओं से गोदकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। कोर्ट के लोक अभियोजक रोशन सिंह राठौड़ ने इस बात की जानकारी दी। दिनांक 5/10/21 को बाबू खां परिवार ने थाना दूधवा खारा में एक रिपोर्ट दी थी कि उसका भाई बुद्धे खां और उसका लड़का साजिद दोनों कतर में रहते हैं। वो बुद्धे खां की पत्नी और साजिद की पत्नी घर में ग्राम सहजूसर में रहते हैं। 4/10/21 की रात्रि को 10 से 11 बजे बुद्धे खां के घर रोड़ा सुनाई दिया तो वो लोग भाग कर गए और देखा कि रईसा व आसमीन घर के कमरे में खून से लथपथ हालात में पड़ी थी, जिनकी गर्दन पर धारदार हथियारों की चोटें थी। बड़ी खबर भरतपुर से, जहां भुसावर में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में सेंधमारी की गई है। बैंक की खिड़की तोड़कर बदमाश घुस गए और तिजोरी काटकर 9 लाख रुपए पार कर लिए। शातिर चोर यही नहीं रुके, चोरों ने बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी के वायर काट दिए। अपने साथ सीसीटीवी और बाकी डिवाइस भी ले गए। आज सुबह हमारी शाखा के कैशियर साहब 9:50 पे जब बैंक आए तो उन्होंने देखा शाखा में ये जो खिड़की है टूटी हुई थी। उसके बाद तुरंत हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। खोलने के बाद पता लगा गैस कटर से काटी गई है खिड़कियाँ, तिजोरी और बैंक में जो भी कैश था वो गायब है। करीब कितना कैश था सर? करीब 9,16,000 के आसपास, 8-16। अगली खबर अजमेर से है, जहां पर चोरों के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। आए दिन चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। अब ताजा चोरी का मामला आदर्श नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर चोरों ने एडवोकेट के घर को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि ताले तोड़कर चोर घर में रखे गहने और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। पीड़ित एडवोकेट ने मामले की शिकायत आदर्श नगर थाने में की है। पुलिस मामले की जांच कर रही। एडवोकेट संजय गुर्जर ने बताया कि वह पिता की तबीयत खराब होने पर किशनगढ़ गया था। वापस पहुंचे तो कमरे का ताला टूटा था, घर के अंदर सामान भी बिखरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें मामले की जानकारी मिली। नकदी और आधा थोड़ा सोने के मान लिया, आधा थोड़ा के करीब मंगलसूत्र, 2 पायजेब बच्चों की थी, वो लेके गए चोर और करीब सारा सामान बिखरा हुआ था। और सीसीटीवी फुटेज में जब हमने देखा हॉस्पिटल के कैमरे से, 2:54 पे करीब स्प्लेंडर बाइक पे आए थे 3 जने, हेलमेट पहन रखा था और 3:24 पे वारदात करके निकल गए।
श्रीगंगानगर में गंग नहर प्रणाली की एक नहर में मंगलवार रात पानी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए किसानों के खिलाफ जल संसाधन विभाग ने केसरी सिंहपुर थाने में केस दर्ज करवा दिया है। पानी चोरी का ये मामला चक 36F का है। इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों ने शुक्रवार सुबह 11 बजे केसरी सिंहपुर पुलिस थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया और विभाग के प्रति गुस्सा जाहिर किया। गंग नहर उप रेगुलेशन कमेटी के प्रधान समेत प्रभावित काश्तकारों ने केसरी सिंहपुर थाने में जाकर सिंचाई पानी की चोरी कर रहे काश्तकारों के खिलाफ न केवल सिंचाई पानी का बल्कि ट्रैक्टर चलाने का जानलेवा हमला करने का आरोप भी लगाया। तो वहीं गंग नहर उप रेगुलेशन कमेटी ने किसानों से सिंचाई पानी चोरी नहीं करने की भी अपील की। आपको बता दें कि बुधवार की रात किसानों ने एफ माइनर के 36 मोघे पर सिंचाई पानी की चोरी होते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। FIR ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਗਵਾਈਆਂ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਵੇ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਪਟੜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਗਸ਼ਤੀ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਤੇ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਗਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। अजमेर से बड़ी खबर है। कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को बताया जा रहा है कि अस्पताल लाया गया। ज्वेलन अस्पताल में हथियारबंद जवान कैदियों को लेकर के पहुंच चुके हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों को अस्पताल लाया गया। अशोक भाटी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक भाटी, आरोपियों को अस्पताल लाया गया है, क्या दिक्कत है? क्या ये रूटीन मेडिकल टेस्ट है? जी बिल्कुल, जो रियाज है उसके जो पेट में और अलग अलग स्थानों पर जो है समस्याएं हो रही थी, जिसके बाद उसे जो है अस्पताल लाया गया और यूरोलॉजी विभाग में जो है उसे दिखाया गया। इसके साथ ही उदयपुर हत्याकांड में ही शामिल एक और आरोपी है मोहसिन, उसे भी जो है हड्डी वार्ड में दिखाया गया है। उसको भी जो है पांव में तकलीफ होने के बाद उसे उपचार के लिए लाया गया और एक अन्य जो मामला है उसमें जो है सिकंदर को भी लाया गया है। तो तीनों ही कैदी जो है दो कैदी जो है वो उदयपुर हत्याकांड मामले के से जुड़े हैं और एक जो आरोपी है वो अन्य मामले से जुड़ा है। तो तीनों को ही आज अस्पताल लाया गया है। कड़ी सुरक्षा इस दौरान जो है वो की गई है। हथियारबंद जवान मौजूद थे। इस मामले में जब अस्पताल अधीक्षक से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये रूटीन चेकअप थी, जब क्योंकि इनके प्रॉब्लम लंबे समय से चली आ रही है और ऐसे में अधिक जो समस्या होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उन्हें जो पर्याप्त इलाज है वो डॉक्टर से दिलवाया गया। इलाज के बाद वापस जो है उन्हें हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा इस दौरान रही क्योंकि समस्या जो है लंबे समय से जो है पेट में बनी हुई है। जो रियाज है वो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है उदयपुर हत्याकांड मामले में, तो ऐसे में उसे पर्याप्त इलाज मिले उसकी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है क्योंकि दोनों ही जो आरोपी हैं वो एक बड़े हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच जो है उन्हें अस्पताल में लाया गया और अस्पताल में इलाज और जांच के बाद उन्हें वापस शिफ्ट यहाँ पर कर दिया गया है। जी अशोक ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं वो भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को अस्पताल लाया गया, चूंकि इन आरोपियों में किसी में पेट की शिकायत थी, किसी को और दूसरे मर्ज थे और लंबे समय से शिकायतें कर रहे थे, लिहाजा इन कैदियों को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया, ट्रीटमेंट दे दिया गया है। अशोक हमें अपडेट दे रहे हैं कि वापस इन्हें जेल में भी शिफ्ट कर दिया गया है। अशोक, आप बता रहे एक और भी आरोपी था जो दूसरे मामले से जुड़ा हुआ था, उसको क्या दिक्कत थी और क्या उसको ट्रीटमेंट दिया गया? जी बिल्कुल, सिकंदर है वो जो अन्य मामले का आरोपी है, उस पर भी अलग अलग संगीन मामले हैं। ऐसे में तीनों को बस में ही एक ही बस में लाया गया। उसे भी जो है ऑर्थोपेडिक विभाग में दिखाया गया है, हड्डी वाले जो विभाग है उसमें दिखाया गया है। पाँव में उसको जो पहले गोली लगी थी उस मामले में कोई जानकारी जो है वो लेनी थी और किस तरह की जो रिकवरी उसमें हुई है उसे लेकर भी जो है अस्पताल में उसका इलाज जो है वो करवाकर जाँच करवाकर जो है वापस अशोक तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। कन्हैयालाल एक ऐसा हत्याकांड है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। एक ट्रेलर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसके आरोपियों को आज अस्पताल लाया गया और ट्रीटमेंट देने के बाद वापस जेल में शिफ्ट कर दिया। बाड़मेर से खबर है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एक दुर्लभ प्रजाति का संदिग्ध पक्षी मिलने से सनसनी फैल गई और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है।
पक्षी भी हम आपको दिखा रहे हैं। संदिग्ध पक्षी की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी देकर मौके पर बुला लिया गया। बता दें कि पक्षी के पांव में एक सिल्वर रिंग लगी हुई है। देखिए वही तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो अलग अलग नंबर भी टैग किए गए हैं, लिखे हुए हैं। यानी क्या इसके पीछे कोई साजिश है, इसके जरिए क्या जासूसी से जोड़ के इसे देखा जा सकता है। इन सब एंगल से अब जांच पड़ताल कर रही है सुरक्षा एजेंसियां, पूरी तरह से अब अलर्ट मोड पर है। कंट्रोल रूम से इतला मिली थी कि ये जो जीवाणियों के ढाणे मोटा लगाला वहाँ पर एक कोई पक्षी है, उसके कोई एंटीना लगा हुआ है और उसके पंजे के अंदर एक गोल रिंग लगी हुई है। मौके पर पहुँचे तो पता चला कि एक पक्षी जो है वो जो कि सामान्यतः यहाँ नहीं पाया जाता है, दुर्लभ प्रजाति का पक्षी है। उसको चेक किया तो उसके पंजे के अंदर एक गोल सिल्वर नुमा रिंग लगी हुई है। उसके ऊपर कुछ नंबर अंकित हैं और कुछ नाम भी अंकित है। इसके अलावा उसके पंजों में ही एक एंटीना बना हुआ है जिसपे भी कुछ नंबर अंकित है और हम लोगों ने सुरक्षा एजेंसियों को इतला कर दी है। चूँकि पक्षी जो है वो उसको आगे सुरक्षित जिंदा रखने के लिए वन विभाग की टीम को मौके पे बुलाया है और वन विभाग को पक्षी को 8 दिसंबर को बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस है, जिसको लेकर जोधपुर में कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया गया। कार्यक्रम के तहत आज जोधपुर में बीएसएफ जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल भी की। इसमें स्वदेशी एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर भी शामिल है। स्थापना दिवस में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और 800 से ज्यादा जवान परेड में शामिल रहेंगे। इसके अलावा 2000 से ज्यादा जवान और अधिकारी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। की यात्रा चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ बेहद संतोषजनक भी रही है। 25 बटालियनों से शुरू होकर ये सफल यात्रा वर्तमान में 193 बटालियंस के साथ सीमाओं की सुरक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। सीमा सुरक्षा बल के ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप अब तक 1992 बीएसएफ के बहादुर प्रहरियों ने राष्ट्र सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। राष्ट्र ने बल को अब तक 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। स्थापना दिवस में अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर 8 दिसंबर को शामिल होंगे। 60वां स्थापना दिवस बीएसएफ का होगा, जिसके लेकर जोर जोर से तैयारियां हो रही हैं। आज फुल ड्रेस रिहर्सल आप देख सकते हैं, जवान कदम ताल करते हुए पहली तस्वीर। और यहां पर किस तरीके से एयर शो भी करना है उसको लेकर भी रिहर्सल की गई है। तीसरी तस्वीर जहां पर कैमल मार्च भी निकाला गया। प्रदेश के मंदिरों में पवित्रता को बनाए रखने के लिए मंदिरों में नए नियम लागू किए जा रहे हैं। उदयपुर के एकलिंग जी मंदिर में कपड़ों और मोबाइल को लेकर नए नियम लागू किए गए। नए नियमों के तहत यहां दर्शन करने आने वाले भक्त छोटे कपड़े और नाइट सूट पहनकर दर्शन नहीं कर पाएंगे। वहीं मोबाइल ले जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उदयपुर से करीब 22 किलोमीटर दूर कैलाशपुरी गांव में एकलिंग जी मंदिर है। इन्हें मेवाड़ के आराध्य के तौर पर पूजा जाता है। मंदिर प्रबंधन की ओर से नए नियमों को लेकर बैनर शुक्रवार को परिसर में लगा दिया गया है। एकलिंग जी मंदिर जो है मेवाड़ के आराध्य प्रभु एकलिंगनाथ का मुख्य द्वार है और यहाँ पर जो एक सूचना पट लगाया गया है उस पर यह लिखा गया है, अनुरोध किया गया है यात्रियों से कि वो छोटे कपड़े पहनकर मंदिर के अंदर नहीं जाए। ये एकलिंग जी ट्रस्ट का एक जो निर्णय है ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और सुरक्षा की दृष्टि से मोबाइल को भी अंदर ले जाने से रोका गया है। यहाँ और इसी के साथ